हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण और टले काल। और प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज दोबारा ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, क्योंकि हर महीने हम आपके लिए कैलेंडर लेकर आते हैं। और पिछला कैलेंडर भी आपने ज़बरदस्त तरीके से उसको देखा और हमें बहुत सारे व्यूज़ मिले, और आपने इसको ज़्यादा शेयर भी किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोबारा मैं जुड़ गया हूँ ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और 2025 अक्टूबर का कैलेंडर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे मुहूर्त हैं। और इस कैलेंडर की खास बात यह है कि ये कार्तिक मास है, और कार्तिक मास के अंदर हमारे बहुत सारे जो त्यौहार जो होते हैं वो इस महीने में मनाए जाते हैं। और जो हमारी बहन बेटियां, हमारे लोग पूर्वज को मनाते हैं पूरे विश्व के अंदर, तो वो सारी त्यौहार, सारी तिथियां हम आपके सामने रखेंगे कि कौन सी तारीख को कौन सा त्यौहार है और कौन सी तिथि है, और कौन से विवाह के मुहूर्त है, मुंडन का मुहूर्त है, नए घर लेने का मुहूर्त है। ये सारी जानकारियां जो है वो आसान तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में आपको मिलेगी। और ये वाहिद एक चैनल है पाकिस्तान का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर महीने आपके सामने कैलेंडर रखा जाता है, हर महीने का। तो इस महीने भी हम ये कैलेंडर रख रहे हैं, तो हम प्रवेश करेंगे। तो आप जुड़ जाइए और अपने दिल और दिमाग से जो है हमारे संग रहिए, और इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सनातन धर्म का प्रचार और ज़्यादा बढ़े। आइए एक सेकंड यानी कि 1 मिनट का मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कैलेंडर में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानञ्जनं शिलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नोग्रदेवताय नमः। ओम कुलदेवताय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम गणपति नमः, श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। आइए प्यारे मित्रों, हम जुड़ जाते हैं। 2025 अक्टूबर का कैलेंडर हिंदी कैलेंडर है, और आपके सामने इसको प्रकट करते हैं। पहली तारीख 1 अक्टूबर, जैसा आप सबको मालूम है कि नवरात्रि का पूर्व आप लोग बना रहे हैं अपने घरों के अंदर। पूरे विश्व के अंदर नवरात्रि ज़ोर शोर से बनाई जा रही है, और हमारे पाकिस्तान कराची के अंदर भी धूमधाम से बनाई जाती है। तो पहली तारीख को होगी नौमी तिथि। नौमी तिथि यानी कि नौवां नवरात्रि होगा, और इसके अंदर लोग जागरण करते हैं और नवरात्रि के इख्तिताम को की तरफ जाते हैं, और आखिर में निवेद्य चढ़ाते हैं। तो नौमी होगी, जिसमें जो है 9 कन्या का पूजन भी होगा, और ये व्रत जो होगा वो समापति होगा, नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे पहली तारीख को। और हमारी ओर से भी आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय कार्य करे माता रानी, ऐसी हमारी प्रार्थना है। 2 अक्टूबर को जुमेरात का दिन होगा, 10वीं तिथि होगी। और जैसे आपको पता है कि प्रभु राम जी जो है वो लंका के अंदर जो है वो रावण का अंत करते हैं, और विजयदशमी की खुशियों को मनाया जाता है, और झूठ खत्म होता है और सत्य की स्थापना होती है, बुराइयां खत्म होती है, और जो है सत्य जो है प्रभु राम जी है उसको स्थापना करते हैं। दशहरा बनाया जाएगा, और ख़ास तौर पर गांधी जयंती भी है इस पूर्व के अंदर। तो उसी प्रकार से प्रभु राम जी जो है वो रावण का अंत करेंगे, और हमारे पूर्व के अंदर यानी कि पूरे विश्व के अंदर उसी मान्यता को रखते हुए लोग दशहरा बनाते हैं और रावण का अंत करते हैं। और रावण के साथ साथ आप अपने भीतर जो रावण उत्पन्न हो रहा है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, उसका भी अंत जरूर कीजिएगा, क्योंकि रावण का अंत का अर्थ यही है कि अपने भीतर जो रावण जो जन्म ले रहा है उसका भी हमें अंत करना चाहिए। वो अंत करने का तरीका है जय श्री राम। राम नाम के मंत्र का हथियार बनाइए, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के पर विजय प्राप्त कीजिए। तो 10वीं विजय यानी कि यही अर्थ है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद 3 तारीख को एकादशी पूर्व बनाया जाएगा, और गंडमूल नश्तर भी शुरू हो जाएगा, जिसमें जो बच्चा जन्म लेता है, गंडमूल नश्तर होते हैं ये, जैसे मूला नश्तर, अश्विनी नश्तर,
अश्लेषा नक्षत्र, ये नक्षत्र भी शुरू हो जाएंगे, तो पांचक भी लग जाएगा, इसके साथ साथ पांचक भी शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो एकादशी जो होगी वो पाप कुशा नाम से प्रसिद्ध होगी, जिसकी जिसकी वीडियोस हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी। इस एकादशी का आपकी पूरी वीडियो जो है और कथा जो है हम आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद द्वादशी का पूर्व बनाया जाएगा, व्रत खोला जाएगा। और फिर 6 तारीख को पूर्णिमा तिथि होगी और सत्यनारायण व्रत होगा। और इस तरह 6 तारीख को पूर्णिमा तिथि होगी, सत्यनारायण व्रत होगा, सत्यनारायण की पूजा होगी। और 7 तारीख मंगल का दिन होगा, पांचक भी खत्म हो जाएगा और कार्तिक मास शुरू होगा और वाल्मीकि जयंती भी होगी। और 7 तारीख को वाल्मीकि जयंती होगी, जिन्होंने प्रभु राम जी के आने से पूर्व जो है वो रामायण को लिख दिया था। तो वाल्मीकि जी की जयंती की भी आपको हमारे चैनल के द्वारा आपको सबको बधाई हो। और इसके बाद 10 तारीख को करवा चौथ का व्रत होगा, जो सुहागन औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती है। और पहली दफ़ा आपको ज्ञान वर्षा में जो है इस व्रत की कथा आपको मिलेगी हमारे चैनल पर, तो उसको ज़रूर देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपनी बहन बेटियों को, ताकि वो सही तरह से करवा चौथ का व्रत बना सके। तो ये करवा चौथ 10 अक्टूबर को बनाया जाएगा और 12 अक्टूबर को सृष्टि व्रत का त्यौहार होगा। फिर इसके बाद 17 अक्टूबर को हम दोबारा एकादशी के अंदर प्रवेश करेंगे और ये रमा नाम की एकादशी होगी। और इसकी लिंक जो है और हमारी इसी वीडियोस के अंदर होगी और आप इसी कथा को जो है एकादशी कथा को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी देख सकेंगे। इसके बाद 18 तारीख को धनतेरस होगी और धनतेरस होगी, जिसमें दिवाली से पूर्व ये धनतेरस का पूर्व पहले आ जाता है और 5 दिन तक ये उत्सव बनाया जाता है माँ दिवाली का। तो उसमें पहले जो होता है वो धनतेरस होती है, जिसमें क्या होता है कि हम नए बर्तन जो है वो खरीदते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, अपने घरों के अंदर लेकर आते हैं। और इसकी भी वीडियोस जो है शॉर्ट वीडियो हम आपके सामने रखेंगे, धनतेरस की कथा भी रखेंगे और इसकी तिथि भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी दूसरी वीडियो में इसकी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। ये 18 तारीख को ये बनाया जाएगा। इसके बाद फिर 19 तारीख को जो है वो हनुमान महोत्सव बनाया जाएगा। हनुमान जी का महोत्सव बनाया जाता है और हनुमान जी को महाप्रसाद चढ़ाया जाता है 19 तारीख को 19 अक्टूबर को। फिर इसके बाद 20 तारीख को भी जो है एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसको कहते हैं नरक चौदस और जिसको काली चौदस भी कहते हैं। तो ये भी पूर्व है, इसको भी बनाया जाएगा और इसकी भी जानकारी, इसकी कथा हमारे इस ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। और इसके बाद 21 तारीख को उमावस होगी और दीपावली का पूर्व मनाया जाएगा और महालक्ष्मी पूजा होगी और इसकी भी वीडियोस, इसकी भी जो है जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी, मुकम्मल जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो उसमें उसका समय भी आपको बताया जाएगा और उसकी कथा भी आपको आप तक पहुँचाई जाएगी। फिर 22 तारीख को हम सब लोग मिलकर जो है राम राम करेंगे, सबको गले मिलेंगे, क्योंकि प्रभु राम जी अयोध्या के अंदर पहुँचे थे और दीपावली बनाई गई थी। लोगों ने चरागा किया था। लोगों ने चरागा क्यों किया था कि उस दिन उमावस तिथि थी और उमावस में अंधेरा होता है, इसलिए पूरे अयोध्या के अंदर दीप जलाए गए थे और दीपों से रोशनी की गई थी। इसलिए हम दीपावली का पूर्व बनाते हैं प्रभु राम जी की आमद पर। तो उसी प्रकार से 22 तारीख को हम गोवर्धन पूजा करेंगे, क्योंकि ये कार्तिक मास के अंदर बहुत सारे त्यौहार हुए हैं, तो हम उसकी जानकारी आपको एक वीडियोस बना के ज़रूर देंगे कि कितने त्यौहार होते हैं इस पूरी कार्तिक मास के अंदर और कितने कितने पूर्व हुए। और ये भी पूर्व होता है गोवर्धन पूजा भी जो है, और आप देखेंगे कि पूरे विश्व के अंदर जो है गोवर्धन पूजा को बनाया जाता है। तो ये व्रत का त्यौहार होगा। इसके बाद 26 अक्टूबर को ज्ञान पंचमी का त्यौहार बनाया जाएगा और जो लोग गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान की महिमा को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर जो है सबसे बड़ा महत्व 30 अक्टूबर को होगा गौ अष्टमी, जो हम गौ माता की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। इसकी भी कथा हमारे इस दफ़ा यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी और इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त कथाएं आपको जो है वो ज्ञान वर्षा के यूट्यूब चैनल में मिलने जा रही है। तो ये पहली दफ़ा हमने प्रयास किया है इसका, तो आप लोग तक ये पहुँचाएँगे, तो आप इसको देखेंगे तो बड़ा आनंद लेंगे और बड़ा मज़ा करेंगे। तो गौ अष्टमी है, गौ माता की पूजा का विधान है 30 अक्टूबर को। और फिर 31 तारीख को दोबारा पांचक जो है वो लग जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको 2025 अक्टूबर के कैलेंडर में दे दी है और आप इसको सोच विचार करके इसके मुताबिक त्यौहार को बनाइए। और जब इसके मुताबिक आप त्यौहार को बनाएंगे
तो आप लोग को ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं मुहूर्तों के लिए कि कौन कौन से मुहूर्त है विवाह के, तो हम इस पे प्रवेश करते हैं। तो अब आ जाइए, अक्टूबर के अंदर शादी की तारीखें, कौन कौन से विवाह है अक्टूबर के अंदर जिसमें आप अपने बच्ची बेटियों का विवाह कर सकते हैं, और किसी ज्योतिष के पास जाकर, ब्राह्मण के पास जाकर ये तारीखें निकालें, फिर उसके मुताबिक विवाह कार्य कीजिए। तो पहली 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, ये विवाह के तारीखें बताई गई है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके सामने रखी गई है। इसके बाद मुंडन की कोई तारीख नहीं है अक्टूबर के अंदर, आप मुंडन नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई तारीख नहीं है, कोई इसका मुहूर्त नहीं दिया गया अक्टूबर में। अब नए मकान तामीर करने का मुहूर्त, जैसे आप नया मकान तामीर करते हैं, भूमि पूजा करते हैं, नए मकान को बनाते हैं, तो उसकी सिर्फ 2 तारीखें दी गई है, शुभ तारीख है 22 तारीख बुधवार का अक्टूबर और 24 तारीख शुक्रवार अक्टूबर, ये शुभ तारीखें बताई गई है। अब आ जाए नए मकान में प्रवेश करने का मुहूर्त। अब नए मकान बना तो दिया है, अब उस पर प्रवेश कब करेंगे, वो कौन सा मुहूर्त है, इसमें अच्छे मुहूर्त दिए गए अक्टूबर में। 22 अक्टूबर बुध है, 24 अक्टूबर शुक्रवार है, फिर 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ये शुभ मुहूर्त दिए गए हैं नए मकान में, नए घर के अंदर प्रवेश होने के। इसके बाद दुकान या कारोबार करने के लिए जो तारीखें बताई गई है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, या अपने घर में कारोबार करना चाहते हैं, या दुकान खोलना चाहते हैं, या किसी चीज़ भी का कारोबार करते हैं और व्यापार करते हैं, तो उनके लिए तारीखें बड़ी अच्छी बताई गई है। लेकिन कोशिश करें कि हमारा नीचे नंबर दिया गया है, तो उसके मुताबिक अब आपको मुहूर्त बताएंगे, समय बताएंगे, आपके नाम से उस कार्य को आप कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 12 और 15, 22 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, ये सारे के सारे कारोबार आरंभ करने के मुहूर्त बताए गए हैं। अब हमारी इच्छा होती है नई गाड़ी लेने के लिए, तो अक्टूबर में कौन से दिन, कौन सी तारीख को आपको गाड़ी लेनी है, तो वो भी तारीखें यहाँ बताई गई है। 2 तारीख, 3 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, ये ऐसी तारीखें हैं जिसमें आप गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई भी नया वाहन ले सकते हैं। और अब आ जाओ यज्ञो पवित्र धारण करने के मुहूर्त, जो हम जनेऊ धारण करते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मुहूर्त दिए गए हैं जनेऊ धारण करने के लिए, वो 2 अक्टूबर और 18 अक्टूबर, ये जनेऊ यज्ञो पवित्र धारण करने के मुहूर्त बताए गए। तो ये सारी की सारी जानकारी 2025 अक्टूबर के कैलेंडर में दी गई है, तो ये आपके लिए कितनी आसानी से और ये बयान किया गया है। तो मेरी आप लोग से प्रार्थना है, कृपा करके आप इस वीडियोस को पूरी देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि वो सही तरह से जो है अपने सनातन धर्म के त्यौहार बना सकें। तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को खोलिए ज्ञान वर्षा को, तो आपको सारी मालूमात मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे ज़रूर उसको लिख सकते हैं हमारी वीडियो के नीचे, तो हम कोशिश करेंगे कमेंट्स आप दें हमें, तो हम उसका जवाब देने के लिए आपको उत्सुक करेंगे, क्योंकि हम तो इंतज़ार करते हैं क्योंकि हमसे सवाल करें। तो आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी हमारे ज्ञान वर्षा चैनल में ज़रूर मिलेगा। तो अब हम अपनी इस वीडियो को विराम देंगे, क्योंकि काफ़ी बातें मैंने आप तक पहुँचाई है। इस पर गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम दूसरी वीडियो में आपके संग जुड़ जाएंगे। जब तक हमें विदा दीजिए, और आप अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, और मेरे चैनल ज्ञान वर्षा की ओर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।